बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए चटपटे आलू लेके हाज़िर हूं। चटपटे आलू की रेसिपी लेके हाज़िर हूं। दोस्तों, बहुत मज़े के आलू बनते हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो आलू हैं, आधा किलो टमाटर हैं, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। कढ़ाई में बल्कि 1 कप मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल का और इसमें मैं ये सारे आलू डाल दूँगा। इसको गर्म कर दिया है, चूल्हा जला लिया है। देसी माहौल है, गांव का माहौल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और आप लोग मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों के साथ गपशप भी करूंगा और साथ साथ इनको पकाऊंगा। ये आलू तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इनको फ्राई करना है और उसके बाद जो कुछ मैंने डालना है वो आप मेरे साथ होंगे। यहाँ पे आग को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लकड़ियों की आग होती है, तो कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये तकरीबन मुझे 7 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को 2 से 3 मिनट तक जो है मैं अपना वो करूँगा, पकाऊँगा। उसके बाद मैं साथ साथ दूसरे मसाले डालता रहूँगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप लोग भी मेरी तरह कहीं लकड़ियों के चूल्हे पे ऐसे आग जला के आप वो कर रहे हैं तो ये नीचे लगने का बहुत ख़तरा होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आयल निकाल लिया है। यहाँ पे आयल नहीं है। आयल जब मैंने इनको फ्राई कर लिया उसके बाद मैंने बहुत कम आयल छोड़ा है। ये देखिए, ये ऐसे आग जलती है। तो आप भी ऐसे ही कभी गांव में जाएं तो पकाएं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं उठेंगी और खुला माहौल होगा। ये दोस्तों, इसमें अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा और उसको भी थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा। ये माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आराम सुकून से पकते जा रहे हैं। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है। ये डिश बहुत जल्दी बनने वाली है और ज़्यादा देर नहीं लगती है। बस ये जितना टाइम लगता है आलू के छीलने पे लगता है। दरमियाने साइज़ के आलू थे। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें भर के नमक का डाल दिया है। आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। मेरे पास तकरीबन आलू ज़्यादा हैं तो इस वजह से मैंने ये अपना डाल दिया 1 चम्मच और उसके साथ मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाला है और इसको मैं थोड़ा सा करूँगा मिक्स और इसके साथ साथ मैं दूसरे मसाले डालूँगा। सबसे पहले धनिया डालता हूँ 1 चम्मच और ये धनिया पाउडर है। इसके साथ मैं लाल मिर्च डालता हूँ। लाल मिर्च भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डालूँगा। इसमें वैसे इनमें ज़्यादा लाल मिर्च डाली जाती है। लाल मिर्च से कलर भी फुल होता है और वो चटपटे से भी बन जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मुझे ज़्यादा लाल मिर्च नहीं मना किया हुआ है डॉक्टर ने, तो 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है। उसके साथ मैंने आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और अपना आपको पता है कि मिक्स जब ये मसाले किए जाते हैं तो इसको थोड़ी देर पकाने के लिए पानी भी डाला जाता है। मैं ये टमाटर वगैरह डालूँ तो पानी अभी मैं इसमें डालता हूँ और ये मसाले भी पकते रहेंगे और ये आलू भी पकेंगे। इसके अंदर जो मसाले जो है वो इनमें आलू के अंदर तक चले जाएं। तो ये तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें हमने शोरबा नहीं रखना है, इसमें हमने ग्रेवी सी रखनी है। और ये अभी इसको मैं दम लगा देता हूँ। दम पे भी तकरीबन इसका टाइम जो है वो तकरीबन 10 मिनट है। तो 10 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूँगा। आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगा और ये पकते रहेंगे। इसी पानी में पकेंगे और देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आग मैंने ये देखिए बिल्कुल स्लो रखी हुई है। तो माशाल्लाह ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये आलू रेडी हो चुके हैं।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसी दम पे जो है ये आलू गल गए हैं, मसाला सारा इनके अंदर चला जा चुका है। आग नीचे आप देख लें कि बिल्कुल ही मैंने हल्की आंच रखी हुई थी। और इसके हल्के आंच करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप लकड़ियों को पीछे हटा लें। जब आप पीछे हटा लेते हैं तो ये बिल्कुल दम वाली आंच बन जाती है। तो ये माशाल्लाह ये मेरे पास धनिया कटा हुआ था, सब्ज़ धनिया ये मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स करके तो कवर करता हूँ और साथ ही आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों पे रहमत बन के बरसती रहें। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में हर दम आप लोग याद रहते हैं और ये अच्छी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।